C2 basically we were discussing the World Trade Organization, a step towards globalization of the international trade. क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, सो वो पाकिस्तान को इक्विप्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान को पॉलिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की ट्रेनिंग कर रहे हैं टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. वी हैव थिंग्स, बट क्योंकि हमारा जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स देखे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इशू है, लैक ऑफ मनी की वजह से, या वट एवर द क्राइसिस पाकिस्तान ऑलवेज फेस, एंड यू नो द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, द वैल्यू ऑफ द रूपी एंड नंबर ऑफ अदर्स. तो बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को इक्विप्ड कर रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डिज़ास्टर्स कंडीशन आती है इकोनॉमिकल क्राइसिस की, उसको सॉल्व किया जा सके. अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उसको कम किया जा सके. तो इसमें आप लोग ये सारे मेजर्स लिखेंगे कि हाउ दे आर गिविंग चैलेंजेस टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान उन चैलेंजेस को टेकअप कैसे करता है, और पाकिस्तान को चैलेंजेस को टेकअप करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो क्या हैं. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं. हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज to restrict agriculture export from the third world. For instance, Pakistan cotton export have been restricted on the pretext of the health and hygiene due to excessive use of pesticides. अब पाकिस्तान की फिर एक दफ़ा एम्बार्गो लगा कि पाकिस्तान यूज़ ऑफ द केमिकल्स स्प्रेज जो है वो ज़्यादा यूज़ करता है. डैट्स वाई कॉटन इंडस्ट्री में उन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऐड हुई. नाउ इन ऑर्डर टू असेस द डेवलप्ड कंट्री मार्केट, पाकिस्तान मस्ट कंप्लाई विद हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड विल डेफिनेटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सर्विस सेक्टर है, इसमें बैंकिंग सेक्टर है, इसमें भी वो कहते हैं कि दिस इज़, यहाँ पे भी WTO की रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान को जो है वो इम्पोज हुई थी. यानी कि सर्विस सेक्टर इज़ रिलेटिवली ओपन फॉर फॉरेन कंपनीज, सो कंप्लेंट्स विद WTO रिस्ट्रिक्शन won't be having any impact on telecommunication sector, which is growing at the great rate in Pakistan. After the deregulation, there are many foreign companies such as Telenor, Warid, Mobilink, etc. The banking sector is already competing with many foreign banks such as Citibank, Mezan Bank, etc. Pakistan is not likely to be requested to make significant commitments connected with the other services. यानी इसकी पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, पाकिस्तानी बैंक्स को, पाकिस्तानी इंश्योरेंस कंपनीज़ को एंड टेलीकम्युनिकेशन को, कि वो बाहर जब हम वर्ल्ड ट्रेड के साथ अटैच होते हैं तो वी हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग दिस कि हम उनके बैंकिंग के साथ अटैच हो जाते हैं. उनकी बैंकिंग के साथ अटैच होने की वजह से पाकिस्तान का अपना सिस्टम ऑफ बैंकिंग इम्प्रूव होता है. हम उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको डील करने की कोशिश करते हैं. Public administration should work as a partner with the private sector to provide a suitable industrial environment. Import duties have to be reduced, fixed according to WTO rules, which may affect domestic industry negatively due to competition with imported goods which are produced at a very low cost. Small scale and medium scale industry, they face major challenge at their cost of production is high due to rising prices of the raw material, high cost of electricity, outdated machines, lack of hygienic controls, low investment due to low profits. In order to protect these industries, the government must play an active role by providing loans and professional training to such industries. ये WTO का ही स्ट्रेस है कि पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपैंडेड है, बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तो बहुत कम है, लेकिन ज़ाहिर है उनको जो हर्डल्स होती हैं, ज़ाहिर है तो हाइजीनिक कंडीशन है, आउटडेटेड मशीनरी है, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम. तो पाकिस्तान WTO की तरफ से जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है उसमें उसको ये चीज़ प्रोवाइड करनी होती है ताकि इन इंडस्ट्रीज़ के राइट प्रोटेक्ट हों और वो एक एक्टिव रोल प्लेस कर सकें इन द ट्रेडिंग और वट एवर इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन.